हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जी आप सभी को जय माता दी। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30 और भाई मैं 3:30 बजे उठ गई थी और घर के काम कर दिए, सब खत्म, झाड़ू पोछा सब कर दिया। तो जी आज है दुर्गाष्टमी और कन्या पूजन। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के अब बनाऊंगी खाना। और खाने में आलू वगैरह तो मैंने उबाल दिए, आलू भी और चने भी। अब सब्जी चौको में कान्हा जी को उठा के नहला के बैठा दिए मैंने। और खाना बनाने के बाद करूंगी पूजा पाठ। और पहले करती हूँ मैं तुलसी मैया की पूजा, क्योंकि जल्दी खाना बनाएंगे तो कन्या मिल जाएगी, नहीं तो फिर उसके बाद नहीं कन्या मिलेगी। तो आज के दिन ना माता रानी को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ मैंने आलू उबाल कर रख दिए थे और चने भी उबल गए। अब इन्हें छील के और सब्जी चुकूँगी। पहले करती हूँ पर तुलसी में पूजा। इसमें सब्जी भून रही और इसमें रख रखा है मैंने शरबत बनने के लिए। तो ये भी भूनती रहेगी और इधर ये भी काटती रहेंगी। आलू छील दिए है मेरे पति देव ने। बस हलवा बनाने के बाद फिर चौपूंगी सब्जी। हलवा बनेगा क्या? हाँ बन गया हलवा। तो आप क्या कर रहे हो? ये देखो हलवा तो गया बन। ठीक, अब छोकूंगी सब्जी और इसमें टमाटर काट दिए और हरी मिर्च। अच्छा। इसमें मसाला बना लूँगी। कुकर रख रखा उधर गर्म होने के लिए। इतना वो गर्म हो जाएगा तो सब्जी बनाओगे इसमें? हाँ सब्जी बन गई। फिर बना दूँगी आटा। अब डाल दूँगी सारे मसाले, क्योंकि ये सब तो माता रानी का भोग बनेगा। इसमें सिर्फ जीरे में छुपेगी और ओनली जीरे में धनिया डाल दिया। ये डाल इसमें लाल मिर्च निकालनी पड़ेगी। एक चम्मच हल्दी। तो जी इसमें डाल दिया मैंने तेल और तेल हो गया है मेरा गरम। अब डाल दूँ इसमें जीरा और ये थोड़ा सा डाल दे इसमें हींग। और अब डाल दी इसमें सारे टमाटर। सब्जी ना देख लो जीरे में और उसमें ही झुका है हींग में, लेकिन इसमें जो ना अलग ही टेस्ट आ रहा है, क्योंकि प्रसाद है। अच्छा। माता रानी का। हाँ नहीं बढ़िया बढ़िया सब्जी। तो ये भंडारा वाली कैसे बना लो, घर पे बना लो, बिल्कुल एकदम भंडारा वाला टेस्ट आ रहा है इसमें। फिर नहीं आता। वो नहीं कहते ना, फिर कभी वैसे बनाओ वैसे नहीं बनती। वो नहीं कहते कि प्रसाद में तो अलग ही टेस्ट होता है। चाहे खाना तो बन जाए, खाना बनने की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कन्या मिलने की। कन्या नहीं मिल पाती टाइम पे। आप देख लो 5 बजे से ही बुलाने चालू कर दी। आप देखो क्या होता है। माता रानी को जो मंजूर होगा वही होगा हमारे भी। हाँ नहा लो इतने तुम। बाइक निकाल दियो बाहर या। जी आपका पतिदेव भी मैंने जल्दी उठा दिए, नहीं तो ये 7 बजे उठने वाले इंसान आज 5-5:30 बजे ही खड़े हो गए। तेल छोड़ दिया इसने और ये आलू फोड़ लिए थे मैंने सारे, ये डाल दूँगी इसमें। और ये निकल रही यहाँ बाहर बाइक। इधर अपनी तरफ ही खड़ी कर दियो, अपनी तरफ ही खड़ी कर दियो, क्योंकि यहाँ बैठाऊँगी कन्ना जी में, तो इसलिए बाइक को खड़ी कर देंगे बाहर। और मैंने कान्हा जी को भी नहा के बैठा दिया। बस खाना बन जाएगा फिर करूँगी मैं अपनी पूजा। तुम किस टाइम उठी थी? मैं जब उठ गया 3:30 बजे। 3:30 बजे? अच्छा जल्दी उठ गई शाम तो है ना। हाँ तो मैं तो इसीलिए तो तुम्हारा अलार्म रख दिया था नहीं, चिंता होती है। 3:30 बज गए जब ये है
अकेले करने वाले में अकेले करने वाले पहले पूरे करी, साफ सफाई करी, फिर नहाई, कान्हा जी को उठाए, उठाए लाए, पूजा करी, ऊपर पूजा कर गई, आलू उबलने रखे, चने उबाले, अच्छा ये देख लो, तो भट्टे गाया और हलवा बना दिया, सब्जी छोक दी। तो जी हाँ, छान लिया था मैंने आटा और इसमें डाल लिया है कस्तूरी मेथी, नमक और थोड़ी सी डाल ली मैंने इसमें अजवाइन क्रश करके, क्योंकि इससे पूरियों का टेस्ट आता है अच्छा और खाने में भी डाइजेस्ट होती है ये अजवाइन डालने से, क्योंकि तला हुआ नुकसान देता है, तो इससे ये दिक्कत नहीं होती। और इधर मेरी सब्जी में भी लग गया है खदका, गैस कर दूँगी थोड़ी सी मंदी, तो यह बनती रहेगी आराम आराम से। ये लो, मैं बनाऊंगी पहले आटा। तो जी सब्जी मेरी बन गई है और इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया था मैंने। अब कर दूंगी इसकी गैस बंद और यहाँ रख दिया है मैंने तेल गरम होना, इसमें बनाऊंगी पूरी और आटा भी बना दिया है मैंने। तो अब बना लेती हूँ पहले पूरी। जल्दी की वजह से तेल कढ़ाई में ज़्यादा डाल लिया, मगर जल्दी वो बन जाएगी, ज़्यादा पूरी आएगी। अच्छा, हाँ जल्दी बन जाता कि हाँ, मगर जल्दी बन जाएगी। तो जी कन्या पूजन किया था बहुत अच्छे से और सभी कन्याओं के आके चरण स्पर्श करे और सभी को लगाया माहर और सभी को तिलक करके फिर उसके बाद सबको को भोजन एक एक करके परोस दिया। तो जी हमारे घर पे जो कन्या आती है ना, ये माता रानी का रूप होती है और 2 साल माता रानी का रूप होती है और 2 साल से 10 साल की कन्या जिमाने का महत्व है। तो जी माता रानी जितनी भी कन्या हमारे घर पे आई है, सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखे, इन सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और ये पढ़ लिख कर खूब कामयाब हो। तो जी आज के टाइम में ना जिस हिसाब से लड़कियों को चाह नहीं रहे, क्योंकि पेट में ही मार देते हैं, तो आने वाले टाइम में तो कन्याओं का पूजन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने घर पे जैसे कन्या जी माते हैं ना, वो भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो जी भाई ऐसा मत करो, क्योंकि लड़कियां नहीं होगी तो बहुएं कहाँ से लेकर आओगे। तो ऐसे टाइम पे ना कन्याओं का बहुत महत्व होता है इनका। तो लड़कों को 1 लांगुरिया भी जरूर जिमा आ जाता है, तो लांगुरिया हमारे आगे थे 3। तो जी कोई नहीं, जितने भी आते हैं सब माता रानी के आशीर्वाद से है। तो सभी ने बच्चों ने जयकारा लगा खूब ज़ोर से, और जयकारा बोलने के बाद, क्योंकि लड़कियों को होती है आज के दिन जल्दी कि हमें उनके घर भी जाना है, उनके घर भी जाना है, तो कहते हैं आंटी जल्दी कर दो, हमें वहाँ भी जाना है, जल्दी कर दो, बैठे रहो थोड़ी देर और। सभी को तो जी खाती तो नहीं है, बस 1-2 टुकड़ा खाना है ये, इनका 5 बजे से लग रही है, तो 5 बजे से पेट भरा है, तो बस ये है अपना भोग लग जाता है माता रानी का इनको, अष्टमी का इन सभी के चरण छूकर मैंने लिया सबसे आशीर्वाद। तो सभी बच्चों ने आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो सब बच्चों ने, और सबको दक्षिणा देकर। तो जी पति देव का भी खाना पैक कर दिया और इन्होंने खा भी लिया। अब हो रहे ड्यूटी के लिए तैयार, नाश्ता करके जूते पहन रहे हैं। तो आज ही हो गए थोड़े से लेट, क्योंकि कन्या जमाने में हो गया टाइम। तो हाँ खाना तो बन गया था जल्दी, पर कन्या नहीं मिल पाई ना, कभी किसी घर में कभी किसी घर में। तो भाई जिसके घर में भी थी उनके गेट पर जाकर खड़ा होना पड़ा बहुत देर तक, तब पकड़ पकड़ कर लानी पड़ रही। तो आज 2 दिन तो ये ऐसे होते हैं, अष्टमी का और नवमी का, जिस दिन इनकी बहुत ज़्यादा कन्याओं की ज़रूरत रहती है। और यहाँ पूजा पाठ भी मैंने सभी कर दी थी और माता रानी को भी लगा दिया था अच्छे से भोग जो भी बना था। और ये कान्हा जी के लिए रख रखा है मैंने यहाँ पे। और जी पूरी भी बन गई है मेरी सारी, और ये कढ़ाई रखी है, इसका तेल ठंडा हो जाएगा ना जब रिता कर रखूँगी इसमें। और भाई सुबह जल्दी उठने के बाद ना तब भी 8:30 बजे तक जाकर फ्री हुई। अब फ्री क्या, बस हाँ भागा दौड़ वाला काम ख़त्म हो गया, पतिदेव भी ड्यूटी चले गए और कन्या भी जिमा दी। तो भाई इतनी चिंता थी, रात तो यूँ थी बस किस तरह कन्या मिलेगी। तो माता रानी के आशीर्वाद से मेरा व्रत हुआ विधिवत संपूर्ण।
तो मैया रानी हम सब पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। और अब अपने स्थान को सभी अब माता रानी प्रस्थान करेगी। तो जी अगले नवरात्र में फिर ऐसे ही धूमधाम से बुलाएंगे मैया रानी को अपने घर पे, और जैसे ही उनकी इच्छा होगी उसी तरीके से आएंगी। और अब मैं भी अपना व्रत खोल लूँगी। तो ये देखो ये बज गए हैं 9:45 बज रही। तो 9 बजे से व्रत खोल लूँगी, क्योंकि विशाल भी आ जाएगा जब तक, तो दोनों मम्मी बेटा एक साथ खा लेंगे।